बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त भाई खैरियत से होंगे। वेलकम टू स्टॉप लॉस ट्रेडिंग चैनल। मैं हूँ मोहसिन मिर्ज़ा। हफ्ते बाद जो है मुझे वीडियो का मौका मिल रहा है। बीच में आई थिंक मैंने बनाई भी थी मंडे को, ट्यूसडे को, लेकिन वक्त की बहुत जो है बहुत किल्लत होती है और उसकी वजह से जो है हम लोग वीडियो नहीं बना पाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कि हम अपने ग्रुप में जो है लोगों को गाइड वगैरह कर रहे हैं और जो है वो लोग मुसलसल जो है वो पैसे बना रहे हैं। और जिनको तरीका से काम करने आता है वो इतनी अच्छी मार्केट है कि डेली जो है आपका पैसा मिलता है, हर रोज़ मौका मिलता है। दूसरी एक और चीज़ मैंने अहम डिस्कस करनी थी, ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है। वो ये कि अक्सर लोग जो है ना वो गिला शिकवा कर रहे होते हैं कि यार हमने जो है एक चीज़ ली, वो बेची, वो और ऊपर चली गई, ठीक है, वो हाथ से निकल गई। तो देखें, अव्वल तो ये कि अगर आप डे ट्रेडर हैं तो आपको क्या फ़र्क पड़ता है कि अगर एक चीज़ 200 पे थी तो अब 300 पे। अगर वो 300 पे आपने तभी ट्रेड करनी है जब वो 150 पे होगी, तभी आपने डे ट्रेड करनी है। और अगर आप स्विंग ट्रेड करते हैं और आपको कोई चीज़ मिल गई है तो आपको मुनाफा मिल गया, तो आपको किस बात की टेंशन है। जब एक नया जोन क्रिएट हो जाएगा आइटम का तो आप जो है उसके हिसाब से ट्रेड कर लीजिएगा। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। एक बंदे ने दी गाड़ी 15 लाख रुपए की, ठीक है, उसने आगे बेच दी, तकरीबन उसको 2 या 3 या 4 दिन बाद, 5 दिन बाद गाहक मिला, उसने बेच दी 17 लाख की। अब 17 लाख वाले को जो है अगले दिन गाहक मिलता है, वो बेच देता है 20 की। 20 वाला जो है वो महीना वेट करता है, उसको 22 लाख का गाहक मिलता है, वो उसने बेच दी। तो अब गाड़ी कितने लोग आगे आगे बेचते बेचते अगर आप उसको 5 महीने के बाद देखेंगे वो 30 लाख पे गई है, तो आपको किस बात का अफसोस। आपने तो 2 लाख की जो है वो लेके बेच दी, आपने तो 2 लाख जो है वो प्रॉफिट कमा लिया। और उसके बाद हो सकता है आपने 2-3 गाड़ियां लेके और बेच दी हों, और तो आपको इस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। उसकी मैं अभी आपको जो है ना एक मिसाल दिखाता हूँ। आप ये देखें, मैंने एक हफ्ते की जो है वो क्या नाम है बाइंग सेलिंग डाटा खोला है। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि आप उसको होल्ड रख लेते और जो है मतलब लोगों ने होल्ड रखा हुआ, तो किसने होल्ड रखा हुआ मुझे बताएं ना। अगर आप बैंक से पूरे पिछले वीक की समरी देखें तो बैंक ने जो है वो आप देखें तो 13 क्या नाम है, अच्छा मैंने इसको थोड़ा एडजस्ट किया है तो आप देखें मैंने एक वीक का कर दिया, ठीक है। बैंक वालों ने ग्रोस बाय किया है 10 मिलियन डॉलर का, 10.53 मिलियन डॉलर का, और सेल भी किया है, प्रॉफिट कमाया। अब ये तो नहीं सोच रहे कि यार हम मार्केट ऊपर जा रही है तो हम होल्ड रखें, वो ले रहे हैं और बेच रहे हैं। ब्रोकर को अगर आप देखें तो उसने 97.06 मिलियन का बाय किया और बेचा कितना है, 100.11 मिलियन डॉलर का। कंपनीज को देखें तो वो भी ट्रेडिंग कर रही हैं। 30 मिलियन डॉलर का उन्होंने बाय किया, ये देखें, आप देखें बाय और सेल, ठीक है। ये कंपनीज की बात कर रहा हूँ। फॉरेन कॉर्पोरेट जो कंटिन्यूसली बाइंग कर रहे हैं, तो वो अगर बाइंग कर रहे हैं 19.77 मिलियन डॉलर की उन्होंने अगर बाइंग की है, तो साथ में उन्होंने सेलिंग भी तो की है ना, 9.15, साथ साथ प्रॉफिट टेकिंग की है। अब वो ये थोड़ी सोच रहे होंगे कि यार हम जो है मतलब उसको होल्ड रख लें, हमने नीचे से बाई किया। वो साथ साथ प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, ले रहे हैं, बेच रहे हैं। एक चीज़ ऊपर जाती है, 5% मिलता है, 10% मिलता है, वहाँ से निकलते हैं, दूसरी चीज़ में घुस जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप देखें फॉरेन इंडिविजुअल ने भी जो है थोड़ी सी बाइंग की है, सेलिंग ज़्यादा की है। हमारे जितने टोटल इंडिविजुअल हैं उन्होंने भी वही काम किया, तो इसमें अफसोस करने वाली कौन सी बात है। सारे वही कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं। वो इक्का दुक्का 1-2% लोग होंगे जो लॉन्ग टर्म के लिए खेल रहे हैं, उन्होंने लेके बैठे होंगे, वो बहुत 1-2% होते हैं मार्केट में। और वो ज़्यादातर मोस्टली जो जॉब्स वाले या बिजनेस वाले जो छोटी छोटी कंपाउंडिंग करते हैं उन्होंने ही कमाया होगा। तो आप लोग तो नहीं कंपाउंडिंग करते। फिर इंश्योरेंस कंपनीज वालों ने 6.69 मिलियन डॉलर की जो है बाई की है, तो सेल साथ में सेल भी किया है। म्यूचुअल फंड वालों ने भी जो है आप 2.97 मिलियन का जो है वो बाई की है, तो साथ में 14.10 मिलियन का सेल भी किया है। अब हो सकता है ये अटक से निकल गए हो, किसी और में घुस गए हो, वहाँ से प्रॉफिट बना रहे हो। तो ये चीज़ आप अव्वल तो अपने जहन से निकाल ही दें कि यार अगर आपको ये लगता है कि आप कभी भी एक जगह से अच्छी जगह से बाय करेंगे और होल्ड करेंगे और आपको लंबा प्रॉफिट मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका हमेशा से जो है वो टारगेट होता है। अब हम थोड़ा बहुत मार्केट को डिस्कस कर लेंगे, टेक्निकल डिस्कस कर लेंगे, फिर 2 आइटम को भी डिस्कस कर लेंगे। होपफुली आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अच्छा, अब अगर हम देखें तो मार्केट की जो क्लोजिंग आई है KSE 100 की, वो 66,223 की है। जो इसमें पॉइंट्स ऐड हुए हैं वो 1,505 पॉइंट्स ऐड हुए हैं। 1,000, मैंने कहा ना आजकल ये मजाक बना हुआ है मार्केट के लिए। इतनी दुनिया की मार्केट ऊपर नहीं जा रही, दुनिया की 2-3-4 मार्केटों के पॉइंट्स मिला के हमारी अकेली जो है वो मार्केट जो है पॉइंट्स ऐड कर रही है, जो कि 2.33% बनता है। इनको चाहिए PSX वालों को कि थोड़ी एडजस्टमेंट करें स्टॉक्स की, तो मतलब कि वेटेज वगैरह के हिसाब से रीएडजस्टमेंट की जाए उसकी ना, ताकि जो है मार्केट एक हिसाब से चले।
अच्छा, हाई जो लगा है मार्केट का वो 66,273 का लगा है, जो लो लगा है वो 65,055 का लगा है। वॉल्यूम जो है वो फिर माशाल्लाह शानदार आए हैं। हिस्ट्री के जो है मेरे ख्याल 2000, मैंने तो जो चेक किया 2012 तक इतने वॉल्यूम्स कभी जनरेट नहीं हुए मार्केट के अंदर। शायद अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो कोई मुझे मेरी ठीक भी कर सकता है, लेकिन जो मैंने रिसर्च की है उसके मुताबिक तो ये अभी जो हाईएस्ट वॉल्यूम लग रहे हैं पिछले 2 दिनों से, ठीक है, जो वर्किंग डेज थे। अच्छा, अगर हम लोग टॉप एक्टिव स्टॉक्स में देखें तो टॉप एक्टिव में जो है वो के इलेक्ट्रिक है, WTL है, फिर PTC यानी पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन PTCL जो है, फिर कोसम कोहिनूर स्पिनिंग, उसके बाद फौजी फूड, फिर सिनर्जी, फिर बैंक ऑफ पंजाब, फिर पेल, फिर एस्कोल, फिर PIBTL, ये जो थे टॉप वॉल्यूम लीडर थे। अच्छा, अगर हम सेक्टर वाइज पोजीशन देखें कि सब सेक्टर वाइज क्या पोजीशन रही है। अच्छा, सेक्टर वाइज अगर पोजीशन देखी जाए तो कमर्शियल बैंक सबसे टॉप पे है, इसमें जो है वो सबसे ज़्यादा फॉरेन कॉर्पोरेट इंटरेस्ट ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फर्टिलाइज़र, फिर ऑयल एंड गैस, एक्सप्लोरेशन, मार्केटिंग, पावर जनरेशन, तमाम सेक्टर जो थे पॉजिटिव थे। नेगेटिविटी में जो थे वो ऑटोमोबाइल सेक्टर नेगेटिविटी में था। अच्छा, अगर आइटम वाइज बात करें तो MCB ने सबसे ज़्यादा पॉइंट्स ऐड की। यही चीज़ मैं कह रहा हूँ, इनको रीएडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है, जो है ना बराबर करें वेटेज, ताकि जो है वो 2-3 आइटम से जो है मार्केट को बढ़ाया ना जा सके और 2-3 आइटम से मार्केट को गिराया ना जा सके, इससे मैनिपुलेशन होती है मार्केट में। अच्छा, उसके बाद फिर BHL, बैंक अल फलाह, आई थिंक बैंक अल फलाह ये, फिर UBL, फिर उसके बाद इफ़र्ट। अच्छा, उसके बाद इफ़र्ट है, फिर PSO, OGDC, BFL, PPL, PSCL, मारी, FFC। उसके बाद सिस्टम जो था नेगेटिव था, मिलर ट्रैक्टर, लक जो है वो नेगेटिव था। ये चंद जो है आइटम जो है वो नेगेटिव परफॉर्म कर रहे थे। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं, अपने आइटम्स को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं और देख लेते हैं क्या पोजीशन है उनकी। अच्छा, ये KSE 100 का चार्ट है। KSE 100 की तो आगे कोई फ़िलहाल रेजिस्टेंस नज़र नहीं आती है, तो ये जब तक वहाँ कहीं से मार्केट रिजेक्ट होगी और उसके बाद जो है डाउन साइड पे आएगी, वहाँ से सपोर्ट लेगी, तो हमें डिमांड एंड सप्लाई का पता चलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने अभी 2 दफ़ा पहले बोली है कि PSX वालों को चाहिए कि वेटेज जो है वो उसको रीएडजस्ट करें, ताकि जो है मार्केट ध्यान से चले। मार्केट में जो होता है वो 4 आइटम प्लस होते हैं, बाकी लोअर लॉग पे भी हों तो मार्केट को फ़र्क ही नहीं पड़ रहा होता है। इसी तरह मार्केट जब गिर रही होती है, जब मार्केट गिरती है तो 4 आइटम बड़े बड़े गिरा देते हैं, तो उससे ये होता है कि वो बेचारे जिन्होंने बढ़ना भी होता है वो भी नहीं बढ़ते, ठीक है। बहरहाल उनकी अपनी मर्ज़ी है, तो हम तो बता सकते हैं, तो आगे उन्होंने जो करना है वो करें उस हिसाब से। तो इस तरह फिर जो होता है वो लोग थोड़े से खटा दिल हो जाते हैं, डर जाते हैं। जब 1,500 पॉइंट मार्केट प्लस होती है तो लोगों को लगता है बहुत ऊपर चली गई, तो लोग ख़रीदारी भी नहीं कर पा रहे, डर भी रहे हैं साथ साथ। तो इसको अगर रिएडजस्ट कर देंगे तो फिर वो आसानी हो जाएगी। अच्छा, KSE 100 का तो मैंने आपको बता दिया कि आगे का भी हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि बुलिश मार्केट में जो होती है वो आपकी रेजिस्टेंस जो है वो कोई भी नहीं होती। जब तक मार्केट ऊपर जारी हम उसको रोक नहीं सकते। अच्छा, अब हम अपने आइटम्स को जो है डिस्कस कर लेते हैं। जो हमने लिस्ट बनाई हुई है कि हमने हमेशा से ये बोला है कि हम लोग जो है वो ज़्यादा स्टॉक्स के अंदर काम नहीं करते हैं, अपने फिक्स स्टॉक्स के अंदर काम करते हैं। भले ही मौका मिले या ना मिले तो कोई मसला नहीं है, मिल गया तो उसमें हम काम कर लेते हैं। तो उनमें से 2 आइटम मैंने निकाले हैं, एवियन और SNGP। एवियन, अच्छा, एवियन का जो लॉन्ग टर्म व्यू है वो तो काफ़ी अच्छा है, ठीक है। और ये जो करंटली पीछे इसने बोनस वगैरह दिया था, उसके बाद डाउन साइड पे आया था, इसने एक नया जोन क्रिएट किया, तो उस जोन से तो ये बाहर आ चुका है। तो करंटली जहाँ पे इसकी फ्राइडे के दिन क्लोजिंग आई है वो इसकी एक डिमांड जोन बनता है, यानी सपोर्ट एरिया है। तो अभी तो हम लोगों ने जुमे के दिन इसकी बाइंग भी की थी, और क्योंकि ये एक अपनी सपोर्ट पे है तो हमें, मतलब वो कहते हैं हमें जब मछली मिल रही हो कांटे के पास तो जो है ना मछली वो आ जाती है। तो ये मछली खुद ब खुद आई थी, तो हम लोगों ने जो है वो मछली पकड़ ली। तो अब आगे हम देखते हैं इसका क्या है। इसका जो फ़िलहाल हमारा जो इंटरडे का स्टॉप लॉस बनता है वो 63.50 का बनता है। इससे नीचे क्लोजिंग देगा तो फिर हमारे पास ये नया जोन आता है नीचे डाउन साइड पे। लेकिन जब तक इससे ऊपर है तो हम इसकी होल्डिंग रखेंगे। इसकी जो रेजिस्टेंस बनती है वो 68.38 की रेजिस्टेंस बनती है, यानी 68.50 कह लें। अच्छा, इससे ऊपर अगर निकलेगा ना तो फिर आगे इसके लॉन्ग टर्म व्यू काफ़ी अच्छा है, और इसके पास आगे की रेजिस्टेंस जो है वो 10-10 रुपये ऊपर आती हैं, ठीक है, जो कि बनती है 110 तक की।
तो अब ये है कि इसमें हम लोगों ने नीचे से भी यहाँ से बाइंग की थी, उसमें भी जो है वो प्रॉफिट टेकिंग करवा ली। फिर मैंने वही कहा ना कि ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो हर चीज़ जो है वो एक लेवल पे बाय करें और वहीं पे जाके सेल करें, लोग इसी तरह ही कर रहे हैं सारे। अच्छा, ये तो हो गया हमारे एवियन। उसके बाद SNGP का भी लॉन्ग टर्म व्यू अच्छा है, काफ़ी आगे की रेजिस्टेंस के पास 83 की आती है। अगर इसकी क्लोजिंग जो है वो 71 से ऊपर आ जाए तो फिर इंशाल्लाह आगे ये 83 तक जा सकता है। इतनी वीडियो काफ़ी, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।